आज हम बताने जा रहे हैं बेसिक रन कमांड इन्फॉर्मेशन। यह रन कमांड के माध्यम से आपके कंप्यूटर में मौजूदा सभी प्रोग्राम को कमांड बेस पे कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग की फाइल में शॉर्टकट की दिया हुआ है। यह शॉर्टकट की Win+R अर्थात रन कमांड का रन प्रॉम्प्ट का शॉर्टकट है। कीबोर्ड के माध्यम से आपको दिखा दूं, यह है कीबोर्ड आपका। विंडो बटन माने विन जो हमने लिखा है, ये विंडो बटन का शॉर्टकट है। इस बटन को प्रेस करिएगा, साथ साथ आर बटन को प्रेस करिएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार एक लुक आएगा। इस प्रकार ये जो आया है इसको कहते हैं रन प्रॉम्प्ट। इसी रन प्रॉम्प्ट में जो भी प्रोग्राम का शॉर्टकट आप लिख के ओके करिएगा वह प्रोग्राम खुल जाएगा। प्रत्येक प्रोग्राम का एक शॉर्टकट कमांड होता है। जैसे कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, उसका प्रयोग आप करना चाह रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे कहाँ है। खोजने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको कमांड कैलकुलेटर का कमांड यहाँ पे मारना है। जैसे हम मार रहा हूँ वैसे आप मारिए, CALC ये कमांड मारेंगे, ओके करेंगे। आप देख सकते हैं सामने आपका कैलकुलेटर चलाएगा। तो इससे आपको पता चला कि कैलकुलेटर खोजने की ज़रूरत नहीं, कहाँ है। आप कमांड को याद रखें, काम करते वक्त ये कमांड मार के कैलकुलेटर आप ला सकते हैं। यह हमने नीचे दे रखा है, ये देखिए। रन करने के लिए कैलकुलेटर को CALC कमांड होता है। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को CMD होता है। ये CMD क्या होता है या रन कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट आज को लगभग 1997 के पहले जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग किया जाता था वो कमांड पर किया जाता था। विंडो इतना डेवलप नहीं था। अधिकतर 90% वर्क हम लोग कमांड पर करते थे। आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन खोलना सीख जाइए। याद रखिए, कमांड प्रॉम्प्ट के बिना कंप्यूटर ऑपरेटिंग असंभव है। ये इंटरनली अंदर ही अंदर चलता रहता है, लेकिन उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, Win+R सेम वैसे ही Win+R को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो रन प्रॉम्प्ट आएगा उसमें CMD टाइप करिए, CMD। अब इसको ओके करिएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन आया है ये कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन है। इस पे कमांड चलेगा। जैसे फाइल कितने हैं देखना है, DIR करके इंटर मारिए। आप देख सकते हैं कमांड आपका बता रहा है। किसी ड्राइव के अंदर जाना है, जैसे D ड्राइव के जाना है, D कॉलन लगा दीजिए, इंटर मार दीजिए। अब D में चले गए। D में कौन से फोल्डर, DIR करिए, ये फोल्डर आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार ये चलता है, कमांड पर चलता है। ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही बताया जा रहा है, सीख लीजिए। और इसको स्क्रीन को बंद करने के लिए या पूरी स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS कमांड होता है, इंटर मारेंगे, साफ हो गया। एग्जिट कमांड EXIT एग्जिट कमांड होता है, जिससे हम बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार ये संचालन किया जाएगा। ये कह रहा है कि दूसरा रन फायरफॉक्स इफ इंस्टॉल्ड, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया है, यह बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नहीं है, विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नहीं है। अगर कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर रखे हैं तो खुलेगा, अगर कंप्यूटर में नहीं है तो नहीं खुलेगा। इसीलिए लिखा है इफ इंस्टॉल्ड, अगर डला हुआ है तो खुलेगा। हमारे पास है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। चलिए मैं खोल देता हूँ। अगर खुल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है। तो उसके लिए लिखना होगा FIREFOX फायरफॉक्स, इंटर। स्पेलिंग ज़रा भी मिस्टेक मत करिएगा, कमांड है, इंटर मारिए।
अब ये लिख रहा है कि विंडोज कैन नॉट फाइंड फायरफॉक्स, तो ये प्रोग्राम नहीं है इसीलिए खोल नहीं सकता, अर्थात ये इंस्टॉल नहीं है। अगर किसी कंप्यूटर में फायरफॉक्स इंस्टॉल है होता तो ये खोल देता। चलिए आगे बताते हैं। फिर लिखा हुआ है एक्सप्लोरर कैसे खुलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडोज़ का, इसीलिए ये हर कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो आप यहाँ पे विनर करिए और यहाँ पे आई एक्सप्लोर, इसका कमांड है आई एक्सप्लोर, IEXPLORE, आई एक्सप्लोर लिखने के बाद ओके कर दीजिए या इंटर मार दीजिए। ये ज़बरदस्त खुलेगा, कारण ये बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पर कंप्यूटर में होता है, इसीलिए ये खुलेगा ही खुलेगा। चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखिए क्या है, रन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें भी लिखा हुआ है इफ इंस्टॉल्ड, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी प्राइवेटली हमें डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल न किया गया हो और आप खोलने की कोशिश कर रहे हो तो खुलेगा नहीं। हालांकि हमारे कंप्यूटर में है, आप देख सकते हैं वर्ड यहाँ पे खुली हुई है। अब इसको खोलने के लिए विन वर्ड लिखना पड़ेगा। चलिए विन आर हम करते हैं। विन आर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टाइप करता हूँ विन वर्ड, WIN विन WORD, कोई स्पेस नहीं देना है, इंटर करना है। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल डॉक्यूमेंट यहाँ खोल के आ चुका है। इसी प्रकार पावर पॉइंट को खोलना हो, P या पावर PNT आप लिखिएगा, पावर PNT, POWER PNT, पावर PNT, विनर करिए POWER PNT, इंटर। आप देख सकते हैं पावर पॉइंट खुल गया। इसी प्रकार हर प्रोग्राम को खोलने के लिए इस तरह से कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। यह अधिकतर इंटरव्यू पे लड़कों को पूछा जाता है, यहाँ तक कि लड़के बहुत खोजने लगते हैं, इधर उधर मिलता नहीं है, इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। इसीलिए ये कमांड बहुत मदद करेगा कि कोई प्रोग्राम अगर आपको खोजने से मिल नहीं रहा है, सीधा रन प्रॉम्प्ट पर इस तरह के कमांड प्रयोग करें और बेहिचक उस प्रोग्राम को खोलें। जैसे एक्सेल को खोलना है, विन आर करिए, इसके बाद एक्सेल लिख दीजिए EXCEL और इंटर मारिए। आप देख सकते हैं एक्सेल खुल रहा है। प्रत्येक प्रोग्राम का एक कमांड होता है, उस कमांड को प्रयोग आप करिएगा। जैसे वर्ड पैड है, विन आर करिए और पावर पॉइंट की तरह, एक्सेल की तरह वर्ड पैड लिखिए, WORD पूरा लिखना होगा, इंटर। ये देखिए वर्ड पैड आपका खुल गया। इसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए, कंट्रोल पैनल में हम लोग हर तरह की सेटिंग करते हैं कंप्यूटर की, तो कंट्रोल पैनल में जाने के लिए विन आर करिएगा और कंट्रोल पैनल पूरा लिखिएगा, CONTROL स्पेस पैनल PANEL, इंटर। आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल खुल चुका है। इसी प्रकार विंडोज को लॉगअप करने के लिए लॉगअप लिखना पड़ता है और लॉगअप करके यूजर को लॉगअप कर सकते हैं। यह तब जरूरत पड़ता है जब हम एक यूजर में बैठे हुए हैं और दूसरी यूजर हमको खोलना है, तो हम यहाँ पे लॉगअप करके दूसरी यूजर पे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे हमारी सिस्टम लॉगअप हो जाएगा, इसीलिए हम इसको करके दिखा नहीं सकते। टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए TASKMGR लिखना पड़ता है, विनर करिएगा, TASKMGR मारे इंटर। आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर का विंडोज आ चुका है। इससे यह पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर पर कितने प्रोग्राम खुली हुई है। अगर कोई प्रोग्राम हैंग कर रहा है और बंद करना है, यहाँ से ज़बरदस्त आप बंद कर सकते हैं। ऐसे कोई भी प्रोग्राम पर क्लिक करिएगा, करने के बाद अगर इसको हम टास्क इंड टास्क कर देते हैं तो वह बंद हो जाएगा। आप देखिए एक्सेस का फोल्डर खुली हुई है, वो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको इंड टास्क करते हैं तो देखिए वो बंद हो गया ज़बरदस्ती।
इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। प्रोग्राम को एक साथ ही खोल करके इसे बंद करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि और भी चीज़ें हैं कि आपके कंप्यूटर पर प्रोसेस का गतिविधि कैसी है आप देख सकते हैं। आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, फिजिकल मेमोरी कितना यूज हो रहा है, सब यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है। सर्विस ये भी बताया गया है। परफॉर्मेंस ये बताएगा कि सीपीयू का यूजेस कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मेमोरी जो रैम है वो कितना यूज हो रहा है। ठीक है। और साथ साथ यह भी पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर कितना हीट हो रहा है या कब से आप ऑन कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, इसमें बताया है 40 या 41 मिनट हो गया है हमारी कंप्यूटर को ऑन हुए। ठीक है। तो ये भी पता चल जाएगा कंप्यूटर कब से चल रहा है। इसी तरह से नेटवर्किंग अगर हुई होती तो नेटवर्किंग का ग्राफ बताता। यूजर कौन सा आपने खोल रखा है ये भी आपको बता रहा है। HTTPM नाम से यूजर खुली हुई है। इसी तरह से आप अपना यूजर की भी जान सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। और आगे OS के बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड होता है जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने है। यह कीबोर्ड तभी काम करेगा जब आप इसके ऊपर कोई बटन पर क्लिक करेंगे, माउस बटन के द्वारा क्लिक करेंगे। आपकी फिजिकल कीबोर्ड के जैसे काम करेगा। ये सॉफ्ट कीबोर्ड है, स्क्रीन पर दिखेगा। इसकी महत्वपूर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई लैपटॉप में किसी प्रकार की काम नहीं कर रहा है, तो एक बटन न काम करने से आपका काम रुक जाता है। तो ऐसी दशा में हम इस कीबोर्ड पर उस बटन से काम कर सकते हैं। इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यही स्क्रीन को लाने के लिए होता है। अब देखिए मैं क्लोज कर दिया, WinR करता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ OSK, इसके बाद इंटर करता हूँ, वही कीबोर्ड फिर से सामने आ चुका है। तो समझ गए। इसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टीज desk.cpl, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज लाने के लिए अब देखें कैसे काम करता है। desk.cpl OSK के ऊपर हम आते हैं। देखिए WinR करता हूँ। अब देखिए OSK माने कीबोर्ड पर हम आता हूँ। क्या लिखना है, डेस्क देखिए desk.cpl हमने सारा लिख दिया ना। तो इसी तरह से ये क्लिक करने पर काम करेगा। और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आ गया। इसे हम सेटिंग करते हैं, चाहे प्रोजेक्टर लगाने का सेटिंग हो, चाहे हमारे मॉनिटर की सेटिंग हो, या मॉनिटर की रिजोल्यूशन की सेटिंग हो, ये सब काम करते हैं यहाँ से। इसके बाद आगे देखिए फिर क्या बताया है। फॉन्ट एक महत्वपूर्ण फोल्डर है जिसमें हमारे कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट होते हैं सब लोड होते हैं। वो किसी को पता नहीं रहता है। लड़के सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट लेने के बाद देख लेते हैं हमारा फॉन्ट चेंज हो गया, बस मज़ा आ गया। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के फॉन्ट कहाँ पर लोड है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ या फिर हम नया फॉन्ट उसमें ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जितने भी फॉन्ट है 50-100 जो भी है फॉन्ट, इसमें और अधिक फॉन्ट जोड़ना चाहता हूँ, या इसमें कोई फालतू फॉन्ट है उसको हटाना चाहता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं टोमा करके एक फॉन्ट है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो ये फॉन्ट यहाँ से हटेगा कैसे, याद रखिएगा TAHOMA यही है उसका स्पेलिंग। क्या स्पेलिंग था, TOHAMA TAHOMA ये हो गया। ये फॉन्ट को हमको हटाना है, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, ये कमांड को मारेंगे, इसको हम नीचे लिख देते हैं कहीं, या इधर लिख देते हैं। लिख देते ताकि पता चले। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट के फोल्डर के अंदर जाएंगे। आप कैसे जाएंगे, देखिए WinR करते हैं, इसके बाद फॉन्ट लिखते हैं FONTS फॉन्ट्स, इंटर। अब आप देख सकते हैं जितने भी फॉन्ट आप देख रहे थे 50-100 जो भी देख रहे थे वो इसके अंदर लगाया हुआ है।
सब यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अब इसमें से चाहे नया ला के रख दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या तो फिर यहाँ से हटा ही दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखिए टोमा करके जो था टी से था, टी, ये देखिए यही था ना। तो इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं, ये देखिए डिलीट में राइट क्लिक किया, डिलीट किया, इसको कर रहा हूँ यस। सिस्टम फॉन्ट है, ये हट नहीं सकता, ये सिस्टम फॉन्ट है बोल दिया। जो आप प्राइवेटली यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वही हटेगा। ये सिस्टम फॉन्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, वो हटेगा नहीं। और किसी को देख लीजिए हटा के, ऐसा भी नहीं है कि सभी। ये देखिए ये चाइनीज़ कुछ ऐसी भाषा है जो यहाँ पे डॉट्यूम रेगुलर करके है। राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए, ये भी फॉन्ट हट नहीं रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे फॉन्ट होंगे जो हटेंगे नहीं। हाँ देखिए एक तो फॉन्ट हट गया यहाँ से, इसको देखिए ये भी हट गया, इसको देखिए ये भी हट गया, इसको देखिए। तो कहने का मतलब है कि जो सिस्टम फॉन्ट है वो हटेगा नहीं, जो प्राइवेटली जो इंस्टॉलेशन किया गया है वो हट जा रहा है। हालांकि जब हटने के बाद अगर यहाँ पर चेक किया जाए, वो फॉन्ट आपको और नहीं मिलने वाला है, फॉन्ट संख्या कम होता जा रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा फॉन्ट स्टोर कहाँ होता है। इसका मतलब फॉन्ट्स नाम से एक फोल्डर होती है जिसमें सारे फॉन्ट आपको वहाँ पे इंस्टॉल मिलता है। इस तरह सारे फॉन्ट उसमें इंस्टॉल किया गया होता है। अब आगे देखिए कंट्रोल कीबोर्ड, ये एक कमांड है जो कीबोर्ड की कंट्रोलिंग करने के लिए होता है। तो चलिए इस तरह से ये वाला कमांड को हम मार देते हैं, WinR करते हैं और लिख देते हैं कंट्रोल कीबोर्ड। पूरा लिखना पड़ेगा, इसको ओके करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कीबोर्ड का कंट्रोलिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज खुल चुका है। स्पीड कितना रखना है, या रिपीट कितना होना है, या रिपीट डिले कितना होना है, ये सब सेटिंग करके आप रख सकते हैं। हार्डवेयर का सेटिंग यहाँ से है, सब सेटिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसका प्रॉपर्टीज को खोलने के लिए कंट्रोल कीबोर्ड होता है। उसी तरह से माउस का कंट्रोलिंग करने के लिए, माउस का कंट्रोलिंग करने के लिए भी लिखा हुआ है कंट्रोल माउस। ये वाला कमांड WinR करिए, फिर कमांड मारिए कंट्रोल माउस, ओके करिए। अब माउस का कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। कर्सर को परिवर्तन करना है, जैसे हमारे पास कर्सर इस तरह से है, हम काला कर्सर चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्सर देखिए अलग अलग प्रकार का आ रहा है, ये देखिए सब, ये देखिए काला कर्सर है इसमें, और भी देखिए तमाम तरह के कर्सर है यहाँ। जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से एक सिलेक्शन करिए, करने के बाद इसको अप्लाई करिए, ओके करिए, आपका कर्सर बदल चुका है। ये देखिए काला कलर का कर्सर बन गया, जो आपका पॉइंटर वो बन गया है। तो इसी तरह से ये माउस को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों करना है, इसके बारे में पहले जानकारी होना आवश्यक है, तब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। देखिए डिस्क डिफ्रैगमेंट का कार्य यह है कि कंप्यूटर में बने होते हैं बहुत से ड्राइव, जैसे आप देख सकते हैं C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव या H ड्राइव आदि। ये सभी हार्ड डिस्क के पार्टीशन है। हर एक ड्राइव के अंदर कुछ फाइल या फोल्डर के समूह प्राप्त होंगे। हर एक ड्राइव में आप देख सकते हैं तमाम फाइल और फोल्डर का संग्रहित है। अब यह फाइल एक ना एक दिन बहुत ढेर हो जाता है, और जिसके कारण हमारे कंप्यूटर बहुत स्लो होने लगता है। डिस्क में जगह होते हुए डिस्क फुल बताने लगता है, तथा कंप्यूटर स्लो होने लगता है, गर्म होने लगता है। इसी कारण हम आप सभी से
यही आग्रह करूंगा, अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप आदि कुछ भी है तो आप हर महीने में एक बार डिस्क डिप्लॉयमेंट ज़रूर कर लें, ताकि यह सब असुविधा से आप बच सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करें, आपको मालूम है, WinR के द्वारा रन प्रॉम्प्ट लिया जाए और इसमें यही कमांड को टाइप किया जाए, DFRGUI, यह टाइप किया जाए और ओके किया जाए। आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव होंगे सारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी ड्राइव आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो हर एक को ये बारी बारी से क्लिक करें, एनालाइजिंग कर दें। जब एनालाइज ये 100% यहाँ पे हो जाएगा तब फिर डिप्लॉयमेंट आप चला सकते हैं। यह बहुत ही समय ले सकता है, लगभग आपकी पार्टीशन की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 500 GB, कोई 1000 GB की हार्ड डिस्क है तो आपका समय भी उसी हिसाब से लगेगा। देखिए यहाँ पे 100% हो गया और डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। अब डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे, ये शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार यह काम को किया जाता है। और याद रहें कि ये डिस्क डिप्लॉयमेंट सिर्फ मेन कंप्यूटर पर ही चल सकता है, किसी क्लाइंट कंप्यूटर पर नहीं चलेगा। इससे कोई क्लाइंट कंप्यूटर में बैठने वाले स्टूडेंट परेशान न रहें, ये सिर्फ मेन कंप्यूटर पर ही चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि 29% डिप्लॉयमेंटेड हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 100% तक जाते जाते लगभग घंटों भर भी लग सकता है, तो हम घंटों भर इंतज़ार नहीं करेंगे, ये आप करके देख सकते हैं। इससे हम क्लोज कर दे रहे हैं। इसके बाद है टेम्पररी फोल्डर। यह फोल्डर कंप्यूटर का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। हर प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं तो उसमें उसके सहायक फोल्डर के रूप में, सहायक फाइल के रूप में कुछ फाइलें लोड हो जाते हैं, जिनका मदद से वो प्रोग्राम चलता है। अब प्रोग्राम का इस्तेमाल करने के पश्चात वो फाइल भी बंद नहीं होती, कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। या फिर इंटरनेट आप चलाते हैं तो टेम्पररी फाइल या फोल्डर डाउनलोड होते हैं, जिसके मदद से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। और इंटरनेट तो बंद कर देते हैं, मगर उसका डाउनलोड हुई टेम्पररी फाइल या फोल्डर वो हटता नहीं है, वो एकत्र हो जाता है। एक दिन जाते जाते हज़ारों में लाइन लग जाती है, जिसके कारण आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल हैंग करने लगता है, गर्म होने लगता है, बहुत अधिक लोड पड़ जाता है कंप्यूटर पर। तो इसे हर 1-2 रोज़ में आपके यूज होने के ऊपर आप हटा सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं यह हाइड रहता है। अब आइए देखें कैसे देखेंगे। WinR करिए और परसेंटेज का सिंबल लगाइए, TEMP, फिर परसेंटेज सिंबल लगाइए और इंटर मारिए। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने हटाया था, लगभग 200-400 फाइल थे, मगर 2 मिनट के अंतराल में इतने फाइल फिर से बन चुके हैं। ये सबको बिल्कुल मुरावत मत करिए, Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट कर डालिए और शिफ्ट बटन के द्वारा डिलीट बटन प्रेस करिए, जिसके कारण परमानेंटली डिलीट हो सके। और सभी फाइलें चला गया, मगर 2 फाइल यहाँ पर रह गए, ताकि ये इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंधित फाइल है जो अभी कार्यरत है। इसको हटा देते हैं, 2 फाइल रहेगा तो कोई परेशानी तो नहीं है, आप देख सकते हैं। बस यहीं पे आपका ख़त्म होता है रन प्रॉम्प्ट। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग का प्रैक्टिकल पॉइंट्स। तब तक आप प्रैक्टिकल करते रहिए। धन्यवाद।